नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। सियासत में क्या होता है? सियासत में बयानिए चलते हैं, सियासत में हार और जीत होती है। इस हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो बुरी तरह से शिकस्त खा चुकी है। एक शिकस्त खोरदा हुकूमत है और उसका कोई बयानिया नहीं है, वो कहीं पर स्टैंड ही नहीं करती। उसकी वजह यह है कि वो जो कुछ कर रही है वो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर रही है, और जो कुछ आज भी हमने 14 के बाद आज एक दफा फिर हमने इस्लामाबाद और लाहौर में देखा, अब वो एक ऐसी डेस्परेट मूव थी जो कि एक थका हुआ, हारा हुआ और जिसको कहते हैं ना, दिल टूटा हुआ और दिमाग भुनाया हुआ शख्स जो है वो कोई ऐसी अटैम्प्ट करता है, और बिल्कुल ऐसी अटैम्प्ट जो है वो इस हुकूमत की तरफ से की गई। मामला यह है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। ये हुकूमत इस वक्त, इसके जो लोग हैं वो उल्टा भी लटक जाएं और बताएं कि इमरान खान ने ये किया, तो कोई उन पर यकीन करने वाला नहीं है। आज क्या हुआ, जो मैंने आज सुबह के व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जब जमान पार्क में इमरान खान साहब के निकलते ही आपने ऑपरेशन किया, हिम्मत तो तब होती, रियासत तो अपनी ताकत तब दिखाती, और तब हम कहते हैं कि रियासत के आगे कोई डट नहीं सकता, कि जब इमरान खान साहब वहां मौजूद थे, बकौल आपके मुजाहिदीन वहां पर मौजूद थे, टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे, और पता नहीं कौन कौन सा असलहा वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या रियासत में इतनी ताकत नहीं रही? रियासत इतनी कमजोर हो गई कि वो इंतजार करने लगी कि मोर्चा छोड़ा जाए तो फिर इनके ऊपर पिल पड़े। और जरा आप इसके ताने बाने में, आज की जो तोशाखाना की कार्रवाई थी, जो इस्लामाबाद में ड्रामेबाजियां हुई हैं, उस पर तो जरा मैं बाद में आती हूँ। तो उस वक्त कल मरियम साहबा का एक फरमान जारी होता है कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको जब हुआ ना तो कहा गया कि बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मरियम साहबा करने जा रही हैं, और उसका जो क्रक्स था वो ये था कि पीटीआई को एक दहशतगर्द तंजीम की तरह डील किया जाए, इसको एक अस्करियत पसंद तंजीम की तरह डील किया जाए, कलअदम करार देकर इसमें पाबंदी लगाई जाए। कल मलका आलिया ने एक फरमान जारी किया, और जो सारे गुलाम बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं, रखे गए हैं, खड़े किए हुए हैं, तैनात किए हुए हैं, उन्होंने वो हुक्म बजा लाए और वो आज जमान पार्क पे टूट पड़े। अब आप जरा ये तस्वुर करिए कि जो वहां पे मनाजिर आए, जिस तरह से आपने बिल्डोजर पे बिल्डोज किया, दरख्तों को काटा, दरवाजों को तोड़ा, तहस नहस कर दी, सारी कैंप्स वहां से उखाड़ दिए, बालों से पकड़ पकड़ के आप कारकुनों को बाहर निकाल रहे थे, और फिर उसके बाद आपने बताया कि जी पेट्रोल बम बनाने के सामान वहां से निकला, वहां से क्लैशनकोफ निकली, वहां से सोलर राइफल्स निकली। कौन आप पर यकीन करेगा? क्या आपने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी छोड़ी है कि कोई आप पर यकीन करेगा? हद होती है। मैं तो हैरान हूं कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बैकफायर कर रही है, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बैकफायर कर रही है, और आपको समझ ही नहीं आ रही है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इस्लामाबाद पर। कल इमरान खान ने, कल सबको पता था, लाहौर हाईकोर्ट के बाद इमरान खान पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि उन्होंने इस्लामाबाद 18 तारीख को आना है। एक बड़ी एक सिंपल सी एक चीज थी, इमरान खान साहब आते, जत्थे लाते, नहीं लाते, कारकुनान लाते, नहीं लाते, वो अदालत में पेश होते, अदालत में हाजिरी लगवाते, अपना केस जो है उसकी जो भी हेयरिंग थी उसको फॉलो करते, और उसके बाद अगर गिरफ्तारी का अनाउंस करती तो गिरफ्तारी होती, वरना वापस चले जाते। लेकिन सीन क्रिएट करना इस हुकूमत का एक मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि हम इस तरफ हुकूमत अवाम को लगाए रखेंगे तो अवाम हमारी गवर्नेंस के ऊपर, हमारे दीगर चीजों के ऊपर, हुकूमती मामलात के ऊपर कोई सवाल नहीं करेगी, उनका ध्यान भी नहीं जाएगा। रात में आपने दफा 144 लगा दी, रात में आपने इस्लामाबाद के कंटेनर्स लगा दिए, यहां से वहां तक कंटेनर्स लगा दिए, सुबह आपने रास्ते बंद कर दिए, टोल प्लाजा के बाद आपने का क्रॉस करेंगे तो सिर्फ इमरान खान की गाड़ी अंदर जाएगी, कारकुनान नहीं जाएंगे, उनके साथ ये होगा, उनके साथ वो होगा। सवाल ये है कि क्यों? कोई इस सवाल का जवाब दे दे कि भाई आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं? अगर एक इमरान खान, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन, वो आ रहे हैं तो लेट हिम कम एंड लेट हिम प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कोर्ट। लेकिन यहां पर मामला जो है वो, असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि आपको सीन क्रिएट करना है। दो तीन चीजें हैं जो कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मरियम साहिबा की वापसी, और जब मरियम साहिबा को मैदान में वापस उतारा गया ना, तो उनको ये कह के उतारा गया कि देखिए जी, इमरान खान की मकबूलियत जो है वो पता नहीं कहां पर चली गई है, और इमरान खान जैसा लीडर इस पाकिस्तान में नहीं है, अब आप जाएं। और उनको बड़ा चढ़ा चढ़ू के भेजा गया कि जी आप जैसा, आप ये है जो इमरान खान का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि हमें याद है जब अक्टूबर में भी जब बाई इलेक्शन हुए तो पीएमएलएन की लीडरशिप यहाँ पर थी ही नहीं, ग्राउंड से गायब थी। तो कहा यह गया कि जी देखिए जी, मरियम नवाज नहीं है, वो होती
तो वो जो काउंटर करती ना इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। चले, फिर मरियम नवाज साहबा को उतारा गया। बहुत से लोगों की ख्वाहिशें थी कि जी मरियम नवाज जैसा लीडर कोई नहीं है और वो आएंगी और इमरान खान को उठा के यूं बाहर फेंक देंगी, इमरान खान साहब कहीं का नहीं रहेंगे, उनको ऐसे उनके बयानियों को काउंटर करेंगे। लेकिन बिल्कुल उलट हुआ। अब मामला यहाँ पर यह है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी जो अपनी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है ना, वो स्टेक पे लग गया है। मतलब अब मरियम नवाज साहिबा की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इमरान खान साहब की कामयाबी और नाकामी पर है। कि इमरान खान साहब को अगर मरियम नवाज साहिबा पॉलिटिकली डैमेज कर देती हैं, पॉलिटिकली उन पर डेंट लगा देती हैं, उनकी मकबूलियत में कमी कर सकती हैं, तो फिर तो मरियम साहिबा जो है वो अपनी पार्टी की लीडर साबित हो सकती हैं। लेकिन अभी तक टोटली इसका मुख्तलिफ हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा हर हरबा अपना रही हैं। एक तो ये कि वो हर हरबा आजमाने के चक्कर में खुद एक्सपोज हुए चली जा रही है। कुछ चीजें होती है जो सियासतदान अपने पत्ते अपने सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पत्ता अपना दिखाई चली जा रही है। वो फिर वही बात, गुस्सा और इंतकाम, इसकी आग में जो मरियम नवाज साहिबा जल रही है, इसमें अपने आप को वो एक्सपोज किए चली जा रही है। अब मामला ये है कि उन्होंने कहा कि जी इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए और आज हल्ला बोल दिया गया। अब मरियम नवाज साहिबा को पता है कि अगर के उन्होंने खान को काउंटर कर लिया तो इनकी पार्टी में वाह हो जाएगी और इनकी जो पार्टी जो ये जानशीन बनना चाहती हैं और शायद बन भी जाएंगी, मौरूसी सियासत है, तो तब तो इनका सर्वाइवल है और लोग इनको लीडर तस्लीम कर लेंगे और वो भी कर लेंगे सीनियर लीडरशिप जो अभी तक उनको लीडरशिप के तौर पर एक्सेप्ट, लीडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकी। लेकिन अगर के इमरान खान का जो बयानिया है वो इसी तरह से सर चढ़ के बोलता रहा और इमरान खान की सियासत को इसी तरह से उरूज मिलता रहा और इमरान खान इसी तरह से मकबूलियत के झंडे गाड़ते रहे, तो फिर मरियम विल बी नोवेयर। और ये वाला जो जुमला है ना कि शी विल बी नोवेयर, शी विल फेड अवे, तो वो मरियम के कानों में गूंजता है, उनकी रातों की नींदें उड़ा चुका है। अब ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि अगर खान को नुकसान पहुंचाऊंगी तो फिर लीडर बन पाऊंगी और खान को नुकसान आप नहीं पहुंचा रही, आप खान को फायदे पे फायदा पहुंचाए जा रहे। मुझे नहीं पता कि इनकी स्ट्रैटेजी कौन डिजाइन करता है, कौन इनको इस किस्म के मशवरे देता है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि तमाम की तमाम चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर बैकफायर हो रही हैं और सोने पे सुहागा। अब इमरान खान साहब जलसे में एक उनके कारकुनान आते हैं, वो पुलिस और कारकुनान आमने सामने होते हैं, शेलिंग होती है, लाठी चार्ज होती है, टीयर गैस का इस्तेमाल, ये सारी चीजें हो रही हैं, धक्का पेल हो रही है। ऐसे में इमरान खान साहब गाड़ी सोते कमरे अदालत में नहीं जा सकते। अदालत कहती है ठीक है जी कि बाहर आ गए तो हाजिरी लगवाते हैं, या तो ऑप्शन दिया जाता है या तो हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें, आ तो गए हैं लेकिन अंदर नहीं आ पा रहे, हुकूमत के इंतजाम माशाल्लाह। अदरवाइज उन्होंने कहा कि ठीक है गाड़ी में जाएं और हाजिरी जो है वो रजिस्टर ले जाए, फाइल ले जाए, हाजिरी अपनी एंटर कर दे, मतलब साइन कर दे। अब ये जो अदालती फैसला था ये फिर कई लोगों की तबीयत पे गिरा गुजरा। वो तो अंदाजा हो रहा है, पहले आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यही कल हुआ था। कल उनको अदालतों से रिलीफ मिलता है तो यहाँ पर फिर जो है वो छुरियां चल जाती हैं। आज उन्होंने अदालत ने ये कहा तो सोने पे सुहागा ये है कि वो जो फाइल जिसपे इमरान खान साहब से साइन कराए थे वो फाइल हो गई गायब, उस फाइल का कुछ नहीं पता। पहले वो एसपी ने कहा कि एसपी और शिबली फराज साइन करा के लाए, एसपी ने शिबली फराज से कहा कि जी मुझे दे दे मैं अंदर लेके जाता हूँ, फिर उन्होंने कहा ओ गुम हो गई, 10 मिनट दे मैं लेकर आता हूँ, फिर उन्होंने कहा मुझे तो दी ही नहीं थी तो मेरे पास से कैसे गुम होती। मतलब आप बंड पे बंड मारे जा रहे हैं और ये करा कौन रहा है। मतलब वो जो कहते हैं ना ये जो नामालूम है हमको सब मालूम है, क्योंकि हम इस प्रोसेस से इतनी दफा हमें गुजारा गया है, इतनी दफा हमें ये चीजें देखने को मिली हैं कि अब एक इस किस्म का एक पत्ता भी खड़कता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो चीजें आई थी कि जी कोई नॉर्दर्न एरियाज की सैर को गया हुआ था, कोई महकमे ज़राअत का जो है वो मारा था, तो अब ये चीजें बड़ी हर कोई इतना एक्सपोज हो चुका है। किसी ने मुझे बड़े मजे की एक लतीफा और एक मीम चल रही थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो फहाशी का पर्चा कटना चाहिए, तो आगे से जवाब आता है क्या मतलब फहाशी का क्यों, तो नहीं था कि इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबको नंगा कर दिया है। बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज हमें इस लेवल पर आके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन सूरत हाल यही है कि इस अवाम में सब जिनको शौक था कि वो इमरान खान को नंगा करें, उन्होंने शहबाज गिल को किया, आजम सवाती को किया, अब वो इस अवाम में खुद नंगे हुए खड़े हुए हैं और उन पर कोई चादर डालने वाला नहीं है। सूरत हाल माजरत के साथ इस किस्म की हो चुकी है, तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और अब ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है, चूंकि इमरान खान साहब बीबीसी को इंटरव्यू दे चुके हैं कि
ये जो तमाम जो इस वक्त देखिए हुकूमतें जो है ना, वो हमारे जो माशरा है जिसको हिलरी क्लिंटन एक डीप स्टेट करार देती हैं, हमारी सियासी हुकूमतें उस वक्त तक मजबूत नहीं होती, इतनी ताकतवर नहीं होती जब तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके ऊपर नहीं होता। और हुकूमतों के सर पे होता है जब भी तो वो हुकूमत होते हैं, जिस दिन उड़ जाते हैं तो वो हुकूमत से बाहर हो जाते हैं। ये भी हमारी तारीख है, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। तो मामला इस वक्त ये है, एक है बाप, एक है माँ। मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान, बाप वर्सेस माँ। अब देखना ही है कि जीत किस पे होगी। आने वाला वक्त बताएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।